12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ उसके ऊपर नजर डालते हैं। ये सारा मामला जो है वो एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है, बिला वजह का एक तसादुम है। चौधरी शुजात हुसैन का बयान बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है जो कि आज आया है। एमक्यूएम की आज जो है वो शहबाज शरीफ से आज मुलाकात हुई है। शेख रशीद साहब का जनाब मैं एक बयान देख रहा था, उसके अंदर वही घटिया बातें, गेट आउट ऑफ इट फॉर गॉड्स सेक, बस करें, क्या हो गया। इनको पता है, इनको अच्छी तरह पता है। लाए मेरे सामने आके बिठाएं, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आपको गिना के देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे में बल्कि 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ उसके ऊपर नज़र डालते हैं। जल्दी जल्दी बहुत सी खबरें हैं, कुछ उस पर तबसरे और तज्जिए भी होंगे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ज़रा कानूनी मामलात की कुछ बात कर लें। फैसल वाडा साहब का जनाब आज केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आप जानते हैं कि निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है, वो उनकी जो खाली सीट हुई थी उसके ऊपर वो जीत गए थे। 9 मार्च को इसके इलेक्शंस हुए थे। तो फैसल वाडा साहब ने इस सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है उसकी आज समाअत हुई है। अब इस समाअत के दौरान ये बात सामने आई कि जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस मौके के ऊपर कहा कि ये जो जीत है निसार खोड़ो साहब की, टेम्प्रेरी है जब तक केस का फैसला नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसी को इस सिलसिले में जो इनकी जो जीत है इस सीट की, इसका नोटिफिकेशन जारी करने से किसी को मना नहीं किया है। तो इलेक्शन कमीशन को बेसिकली ये सिग्नल था कि आप इस सिलसिले में नोटिफिकेशन, जो निसार खोड़ो साहब का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दें। तो फैसल वाडा साहब के वकील की जानिब से हर मुमकिन कोशिश थी कि कम से कम ये ना हो, लेकिन वो नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए। तो ये तो मामला था फैसल वाडा साहब का। उसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में PTV हमला केस, वो 2014 का जो एक चक्कर चल रहा था, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग इसके अंदर जो लीडर्स थे वो नॉमिनेटेड थे, उन सबको आज बरी कर दिया गया है, जिसमें सदर आरिफ अलवी भी शामिल हैं, जिसमें जहांगीर तरीन भी शामिल हैं, असद उमर, ये सब लोग मतलब और भी कई लोग हैं जिनको आज इस सिलसिले में शाहमूद कुरैशी का गालिबन नाम उनका भी था, उनको भी बरी कर दिया गया है इन सब लोगों को। अब आप देखेंगे 2014 का केस था, 8 साल के बाद जाके जो है वो इसका फैसला आया है, जबकि ये सारा कुछ हुआ तब था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक मौलाना डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जो जमात थी, इनके लोग PTV के अंदर घुस गए थे और इनके ऊपर कहा यह गया था कि जी इनकी इंस्टिगेशन की वजह से जो है वो ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन तमाम लीडरों को जो है आज बरी कर दिया गया है। अदालती मामले से ही जुड़ी एक और ख़बर भी है और वो आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ख़बर ये है कि अपोजिशन ने ये फ़ैसला किया है कि हुकूमत की जानिब से ये जो कोशिश की जा रही है कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालने का इरादा रखते हैं, उनको वो वोट डालने ही ना दिया जाए, उनको मना कर दिया जाए, या उनका वोट जो है वो वैलिड ही ना हो। और स्पीकर इस मौके के ऊपर, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम करता है, वो एक्चुअली उस वोट को जो है वो डिस्रिगार्ड कर दे। तो इस सिलसिले में अपोजिशन ने अब ये प्रोग्राम बनाया है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाए और अदालत इस सिलसिले में अपनी कोई रूलिंग दे कि ऐसा नहीं किया जा सकता या उसे रोका नहीं जा सकता। तो एक अदालती मामलात से जुड़ी जो है वो ये खबर भी है। दूसरी बात ये कि कुछ जलसों की जो बात है वो भी ऑब्वियसली एक इसी कदम के तौर पे उसको लिया जा रहा है कि ये उन लोगों को जो है वो रोकने की एक कोशिश होगी। उस सिलसिले में कल रात को मौलाना फजल रहमान और जितने भी अपोजिशन की जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, इन सब लोगों ने जो है वो वहाँ पे एक इशाया दिया हुआ था और उसके ऊपर वो इकट्ठे थे। मौलाना फजल रहमान उसके बाद जब बाहर आए तो उन्होंने ये कॉल दे दी कि जनाब 23 मार्च को हम लोग जो हैं वो लॉन्ग मार्च करेंगे और हम भी इस्लामाबाद जो हैं वो आ रहे हैं। वैसे तो 23 मार्च की डेट जो है वो PDM ने पहले की दी हुई है, लेकिन ये PDM की बेसिकली ये कॉल थी कि जी सारे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचें और 23 मार्च से पाकिस्तान भर से जितने भी कारकुन हैं JUIFA के और PDM की दीगर जमातों के, वो भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे। सो बेसिकली, और उन्होंने कहा कि कितनी देर तक वहाँ पे रहना है ये फ़ैसला हम बाद में करेंगे। अब इशू ये है कि 23 मार्च को अगर ये लोग वहाँ पे आते हैं और 27 मार्च को जो है वो D चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले अपना ऐलान कर चुकी है। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक और कॉल आई है कि जी 20 मार्च को जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ विंग है वो जनाब सारी इकट्ठी हो जाए D चौक के ऊपर। सो बेसिकली ये सारा मामला जो है वो एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है, और कन्फ्रंटेशन अगर ऐसी होती है तो बिला वजह का एक तसादुम है जिसे कोई भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, किसी सूरत नहीं किया जा सकता।
इस सिलसिले में चौधरी शुजात हुसैन का बयान बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है जो कि आज आया है। उन्होंने ये बात कही है, उनका जो एग्जैक्ट बयान है, उन्होंने कहा है कि जी ये तसादुम की सियासत नहीं होनी चाहिए और हुकूमत और अपोजिशन दोनों को अपने जलसे जो है वो मनसूख कर देने चाहिए और होश के नाखून लेने की ज़रूरत है इस मौके के ऊपर। मेरा ख्याल में बहुत अच्छी एडवाइस है चौधरी शुजात हुसैन की और इससे काफ़ी हद तक जो है वो क्लैरिटी आती है कि कोई भी कुछ भी हो, लेकिन तसादुम जो है वो किसी चीज़ का भी हल नहीं है। अगर यहाँ पे अपोजिशन की जमातों के वर्करों का अगर नुकसान होता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को कोई नुकसान होता है, अल्टीमेटली वो हैं सारे पाकिस्तानी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। ये नहीं हो सकता कि अगर आप किसी भी एक साइड से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं कह रहा हूँ चाहे आप अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं या हुकूमत की किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जो मुखालिफ शख्स है जिसका वो दूसरी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ है, तो इसका मतलब है कि वो किसी तरह कमतर है या वो उसकी जान, उसकी माल, वो कोई कमतर है। ऐसा नहीं है। आप हम सब पाकिस्तानी हैं। इख्तलाफ राय ज़रूर हो सकता है, तरीक़ाकार के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, एक दूसरे के लीडरों के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी की जान जो है वो इससे भी ज़्यादा अजीज़ है। ये नहीं हो सकता, कतई तौर पे नहीं हो सकता। मेरी अगर पर्सनल अगर आप राय की बात करें तो फिर मैं कम से कम मेरी यही राय होगी कि मेरा ख्याल में इन दोनों को, अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी, अपने अपने जलसे जो है वो मनसूख कर देने चाहिए, अपने लॉन्ग मार्च मनसूख कर देने चाहिए। जो कुछ भी है वो मामला, अगर तो अदालती मामला है तो अदालत के अंदर हैंडल लो, और अगर वो सियासी मामला है तो वो पार्लियामेंट के अंदर जाके हैंडल लो। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इसका फैसला होना चाहिए। ये कोई हल नहीं है कि आप जलसे करने से, ना तो अपोजिशन अगर अपनी तहरीक अदम-ए-एतमाद को कामयाब करवाना चाहती है तो जलसे करने से वो कामयाब नहीं होगी, और अगर इमरान खान साहब जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाना चाहते हैं तो 10 लाख लोग हों या 1 लाख लोग हों या 20 लाख लोग हों, उनको डी चौक के ऊपर खड़ा करने से आपकी तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो नाकाम नहीं होगी। तो इसलिए इसका, इन दोनों चीज़ों का कतई तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो बयान आया है, मैं इसको एक और तनाजुर में भी देखता हूँ, और वो ये है कि आप ये देखें कि कितनी देर से जो है ये मामला गुमगू की सूरत हाल में चल रहा है। मुझे आज किसी ने एक जोक भेजा जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और जस्ट ऑन अ लाइटर नोट वो जो जोक था, वो उसमें किसी ने कहा जी काफ लीग के टोटल बंदों के लिए 1.5 लीटर कोक खोलें तो फिर भी 1.5 ग्लास बच जाता है, लेकिन 2 हफ्तों से उनकी मुशावरत ही मुकम्मल नहीं हो रही। तो अंदर की जो सूरत हाल है, जो फीलर्स अब तक आए हैं काफ लीग से, वो तो यही है कि जनाब वो एक्चुअली हुकूमत से अलग होना चाहते हैं जो आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे एक ऐसा थॉट प्रोसेस भी है जो ये नहीं समझता कि हमें अलग होना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी का, मेरी जो इतलात है वो यही है कि वो ये फैसला कर चुके हैं कि जी हमने अलग होना है। अब अगर आपने ये फैसला किया है, या नहीं भी होना, चलें 1 मिनट के लिए भी समझ लें कि नहीं होना, इसको ऐलान तो करें कम से कम, ताकि वो किसी साइड पर तो मामला बैठें। यहाँ पे इस वक्त जो बीच की सिचुएशन है, और ये सारी इत्तेहादी जमातों के ऊपर, और मैं जानता हूँ कि उनके ऊपर भी जो है वो हर गुजरते दिन के बाद एक प्रेशर डेवलप हो रहा है कि जी किस तरफ जाना है, हुकूमत की तरफ जाना है या अपोजिशन की तरफ जाना है। एनीवेज, इस सिलसिले में एक और डेवलपमेंट ये है कि MQM की आज जो है वो शहबाज शरीफ से, जो उनका जो वफ्द इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, उनकी शहबाज शरीफ से आज मुलाकात हुई है, और उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान भी वहीं पर तशरीफ़ रखते थे। तो अपोजिशन जमातों से मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, इस सारी चीज़ के अंदर इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि मैं इनके जो वो चमचे वगैरह हैं हुकूमत के, मैं उनके चंद यूट्यूब के ऊपर मैं मुझे पता लगा कि एक आधी वीडियो के अंदर इन्होंने फरमाया कि जी इत्तेहादी तो हुकूमत के साथ हैं। ये एमी बिला वजह जो है वो रौला डाला हुआ है, कुछ है ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं, सारे के सारे इत्तेहादी इनके साथ हैं और कुछ कहीं भी नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई फर्स्ट क्लास नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, ये इत्तेहादी सारे अगर हुकूमत के साथ हैं तो ये जब अपोजिशन के लोगों से मिलते हैं तो ये क्या अंडों के रेट पता करने के लिए मिलते हैं, या वो रोज़मर्रा की मतलब कोई चीज़ों का रेट पता करने के लिए मिल रहे हैं कि भाईजान आजकल मार्केट के अंदर ये क्या रेट चल रहा है, दूध किस तरह मिल रहा है आजकल, और अंडे किस तरह मिल रहे हैं, ये पता करने के लिए मिलते हैं। ये आपस में डीलों के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको चाहे पसंद हो या ना हो, ये डीलों के चक्कर में है। अच्छा, साथ ही साथ फिर वो इनके एक और चमचे ने ये भी कहा कि जी मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन के 3 या 4 MNA, पता नहीं 3 है कि कितने, वो जी हुकूमत के साथ मिल गए हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर वो मिल गए हैं तो वो अगर मिले हैं तो वो बड़े जायज़ तरीके से मिले, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस साइड पे चले गए हैं तो वो जनाब या तो पैसा लगा, या इनको कोई लालच दी गई है, या टिकटों का चक्कर है। वो इधर से उधर जाएं तो लालच है, लेकिन उधर से इधर आए तो वो ठीक है, कोई मसला नहीं है मेरे भाई। ये इधर से उधर जाएं या उधर से इधर आए, हर जगह लालच ही है। ये कोई खुशफहमी में ना रहे।
अगर आप ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं या आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये जो अपने फैसले कर रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं, ये जा सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में रहे हैं। किसी को अगली टिकट का लालच है, किसी को पैसे का लालच है, किसी के केसेस अगर फंसे हुए उसका लालच है, किसी को ओहदे का लालच है। हर एक की कोई ना कोई कमजोरी है। हाँ, कुछ का नजरियाती लालच भी है। जी हाँ, होंगे कुछ ऐसे भी होंगे, सरफिरे होंगे कुछ ऐसे जिनका नजरियाती लालच है कि उन्होंने इमरान खान को कुछ समझा होगा, जी बड़े ज़बरदस्त हैं तो मैं इनके पास चला जाता हूं, लेकिन बाद में पता लगा नहीं यार इनको तो आता ही कुछ नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया। या फिर एक्चुअली ऑपोजिशन के अंदर उन्होंने समझा होगा कि मौलाना फजल रहमान या शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन उनको पता लगा नहीं अच्छे लीडर नहीं है, तो चलो जी अब इस साइड पर चले जाए। तो हर किस्म की लालच होती है। यहाँ पे कोई ये मुझे ये मत बताएं कि यहाँ पे कोई एक साइड बड़ी पवित्र है, बड़ी साफ सुथरी है, बड़ी ईमानदार है। जी यहाँ पे अगर लोग आ रहे हैं, मुझे सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये लगती है कि जब 2018 के अंदर ये सारे के सारे उड़ उड़ के वहां पे जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और जाके वो दुपट्टे पहनते थे और इमरान खान साहब के साथ यूं करके खड़े होकर तस्वीरें खींचनी थी, तो तब तो यहाँ पे मैं चैनलों के ऊपर देखता था, बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग चलती थी, जनाब फलां विकेट गिर गई तो 2 विकेटें और गिर गई, तो 4 विकेटें इधर से गिर गई, तो ये विकेट भी गिर गई, तो वो विकेट भी गिर गई। तो अब वो विकेटें उड़ उड़ के जब अगर इधर आ रही हैं तो वो जनाब वो लालच है, वो जी पैसा लग गया, 16 करोड़ रुपए लग गया, 20 करोड़ रुपए लग गया। 16 करोड़ किसको लगाए, किसने लगाए, ऐ नहीं पता। बस एक बंदा है उसको लगे हैं और उसने हमें आके बता दिया। ठीक है, उसने हमें आके बता दिया। वो बंदा कौन है, किसने फोन करके लगाया था, को मतलब माजा साजा गामा कौन था जिसने फोन करके इनको कहा भाई 16 करोड़ रुपए ले लो, इसका कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप इनकी नंबर गेमिंग, मैंने कल एक खबर दी थी, मुझे उसके ऊपर बहुत से लोगों के सवाल है, जिसमें मैंने कहा कि जी 20 MNAs के बारे में ये खबर चल रही है कि जी उनको उन्होंने अपने रेजिग्नेशन साइन कर लिए हैं और उन्होंने उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड होंगी भी। ये भी ऑपोजिशन की तरफ से आ रहा है, ये उनका क्लेम है कि जी हमने ये कर लिया है। मैं वो दोबारा इस बात के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई इसके ऊपर तब तक यकीन नहीं होगा जब तक जिस दिन वोटिंग नहीं होती, जब तक वोटिंग नहीं होती उस दिन तक किसी का कुछ नहीं पता। क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं, दोनों साइड से हैं, दोनों साइड से क्लेम्स पे क्लेम्स चल रहे हैं। मतलब अगर आपको हुकूमत की तो अपनी मतलब बातों से पता लग रहा है ना जो वो हरकतें कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एक पार्टी हुकूमत के अंदर है, ठीक है, तरीका तो में तमाद आ रही है, बंदे आपके पूरे हैं, तो भाई ये जो मेला लगाने लगे हैं 27 तारीख को, इसकी जरूरत क्या है आपको? बंदे आपके पूरे हैं, आप कल इजलास बुलाएं, आप इसको कल ही मुकाएं, खत्म करें। ये ठक करके जनाब ये 24 घंटे के अंदर में इजलास बुलाते हैं, ये आगे सारे बंदे ले जी फारिग करें। वो उसके ऊपर भी वो जी इमरान खान ना बड़ा जबरदस्त कप्तान है, वो मैं देख रहा था इनका एक चमचा, इमरान खान बड़ा जबरदस्त कप्तान है, बड़ा देर लगा के जो है वो यार क्या बच्चों वाली फजूल बातें कर रहे हो यार, मतलब कोई अकल है? एम ही खाम का बिला वजह लोगों को हीरो बनाते रहते हो। मतलब ये कोई सेंस नहीं बनती इस बात की कि किसी किस्म की कोई सेंस नहीं बनती कि जी एम ही बिला वजह बस हीरो बनाना है लीडरों को, क्योंकि जाहिर बात चमचे हैं ना वो। ये मैं ऑपोजिशन के बारे में भी ये बात कह रहा हूं कि ये अगर किसी के जेहन में ये बात है कि जनाब ये लोग आ जाएंगे तो पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहने, नहीं, कुछ नहीं होना। जो हालात जिस तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, जिन मामला जहां तक पहुंच चुके हैं, ये बैड टू वर्स ही होगा। और ये बैड टू वर्स इमरान खान साहब के होते हुए भी होगा, इमरान खान साहब के जाने के बाद भी होगा। ये मैं आपको भी से बता देता हूं। आप ऑपोजिशन के किसी एक बंदे से जाके सवाल कर ले, मैं इनके सामने सवाल रखता हूं, भाई आप मुझे बता दें आज जो पेट्रोल जितने का मिल रहा है, इमरान खान के हटने के बाद 25 रुपए सस्ता हो जाएगा या बिजली का रेट 10 रुपए कम हो जाएगा? नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। आप जहां तक पहुंच चुके हैं वहीं पे है। हाँ, ये हो सकता है आपकी गवर्नेंस शायद पहले से बेहतर हो जाए, हालात जिस तेजी से खराब हो रहे थे शायद उस तेजी से ना हो। यह भी हो सकता है कि इमरान खान साहब अगर बरकरार रहे तो इनको थोड़ी सी समझ आ जाए कि भाई मैंने गवर्नेंस अपनी ठीक करनी है, उस्मान बुज़दार को चमेड़ के रखा हुआ है मैंने पंजाब के अंदर, अगर मैं इसको हटा लूं तो बेहतर हो जाएगा काम, शायद इतनी अकल आ जाए। तो इसलिए बिला वजह लोगों के जो है ना वो चमचे बनने के बजाय सही तजिया करें, बैठ के माउथ पीसेस मत बने, पार्टियों के माउथ पीसेस बनने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत से इनके चमचों को देख रहा हूं कि बैठ के वो बेसिकली टो करना है ना, हुकूमत की लाइनों को टो करना है, तो उसकी वजह से बैठ के इस किस्म की बातें हो रही हैं। इनको पता है, इनको अच्छी तरह पता है। लाए मेरे सामने आके बैठाएं, मैं आपको बताता हूं, मैं अभी आपको गिना के देता हूं। नहीं है ये जो 16 MP जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, मारी है इन्होंने बाजी की नहीं, पलटा मारा है कि नहीं? ये हमजा शहबाज शरीफ से कल किस लिए मिल रहे थे? मैं मेट्रो के अंदर सैर करनी है उनके साथ या मोटरवे में गाड़ी पे बैठ के जाना है उनके साथ? किस लिए मिल रहे हैं हमजा शहबाज से? बच्चों वाली हैं खाम का बातें करते नहीं जी, वो सारे के सारे बंदे हमारे साथ हैं। मैं इसके अलावा शेख रशीद साहब का जनाब मैं एक बयान देख रहा था, ये आज शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके अंदर वही घटिया बातें, वो जी वो बिलावल तो वो बिल्लो रानी, और गेट आउट ऑफ इट फॉर गॉड्स सेक। बस करें, क्या हो गया?
मत मत गंदगियां फैलाएं इतनी यहाँ पे मतलब एक हद तक एक पार्टी की एक बर्दाश्त होती है, हम भी ये कहते हैं कि बर्दाश्त करना चाहिए। कल को एमी बिला वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग फिर आपको अंडे मारेंगे या कुछ करेंगे, फिर आपने कहना कि देखें जी कितनी आपने ज्यादती की है। सियासत को इतना गंदा मत बनाएं, इतनी इतनी बेहूदगी वाली बातें। एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, 3 दफा हो गया। शेख रशीद साहब समझते हैं कि बस मैं इस तरह की बातें करूंगा तो मैं हेडलाइंस के अंदर रहूंगा। डोंट डू दिस। आपको मतलब किसी दिन एमी खामखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले किसी तरह कोई रिएक्ट करेंगे, फिर अल्टीमेटली आप लोगों ने सवाल करना, देखें जी ये पीपल्स पार्टी वाले जो हैं ये बदमाशियां करते हैं, जाले देखें इन्होंने क्या हरकतें की। आप अपना मुंह तो संभालें। आप जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, ये कोई बात है करने वाली? सियासी तौर पे आप इख्तलाफ करें। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो के बारे में बड़ी नाजेबा किस्म की फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं। भैया आपको वो करप्शन के ऊपर आप बात करेंगे, ये क्या बात है? नहीं उसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है और वो बिलावल जो है वो उसे कोई कुछ ना कहे। फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। मैं हैरान इस बात पे हूं कि अभी तक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा जिगरा है कि उन्होंने एक्चुअली शेख रशीद साहब के हवाले से किसी को कोई जवाब नहीं दिया। दे आर स्टिल कंट्रोलिंग देमसेल्व्स बिकॉज नाउ इट इज गेटिंग इरिटेटिंग। ये बदतमीजी काफी हद तक, और मैं हैरान होता हूं कि मुझे, और ये दिस कम्स फ्रॉम माई ओन फील्ड ऑल्सो, कि आई कैन सी इट कि रिपोर्टर्स जान के उनसे ये सवाल करते हैं कि जी बस ये हमें कोई एक आधी 2 लाइनें दे दे बिलावल भुट्टो के बारे में तो जनाब हमारी यहां पे ना ब्रेकिंग चल जाएगी, हमारा डब्बा चल जाएगा। फॉर गॉड सेक यार, ये कोई सवाल है करने वाला? जानबूझ के सवाल किए जाते हैं शेख रशीद से। एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बड़ी देर से ये सिलसिला चल रहा है। आई होप ये कोई अकल को होश के नाखून लें, और ये जो कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना हुकूमत के लिए ना ऑपोजिशन के लिए। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।